नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर लातेहार से, जहां झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात लोध को देखने के लिए इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाला हर पर्यटक लोध जलप्रपात की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। वैसे तो झारखंड में प्राकृतिक खूबसूरती की कोई कमी नहीं है और इसी खूबसूरती में लातेहार का लोध जलप्रपात चार चांद लगा रहा है। लोध झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो लातेहार के महुआ डाड़ में मौजूद है। दूर से ही कलकल करते झरने की आवाज आपको बरबस अपनी ओर खींच लेगी। बरसात के बाद तो इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। यही वजह है कि पर्यटकों की भारी संख्या यहाँ पहुंच रही है। ब्यूटीफुल एकदम। अभी हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा ऊंचा है तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गया है और यहाँ पे देखने के बाद सब थकावट दूर हो जाता है लोगों का। काफ़ी अच्छा है, मनोरम दृश्य है। यस, झारखंड का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर जलप्रपात है। हम लोग का झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध। यहाँ आके हम लोग को प्रकृति का छटा देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का पानी इतना साफ सुथरा है कि लग रहा है हम लोग अभी इसमें जाके नहा रहे। बूढ़ा नदी पर लबालब पानी के साथ 469 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी हर किसी का मन मोह ले रहा है। लोग यहाँ पहुँचते ही सारी थकान भूल जाते हैं। जलप्रपात के आसपास प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है। खाने पीने की चीजें भी ऊपर से ले जाना मना है, तो वहीं सारी व्यवस्थाएं स्थानीय लोग प्रबंधन समिति के जरिए करते हैं। यहाँ स्थानीय लोग ही देखरेख कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर जैसे टूटा फूटा होता है, अभी हम लोग का प्लान है कि यहाँ सीढ़ी बनवाने का है और रोड मरम्मती कर दिए हैं और तत्काल में जैसा टूटा फूटा रहता है उसे उस तरह आधार में हम लोग बनवाते रहते हैं। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल से भी पर्यटक लोध जलप्रपात की खूबसूरती देखने पहुंच रहे हैं। अगर आप भी आंखों और मन को सुकून देना चाहते हैं तो लोध जलप्रपात आपका इंतजार कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से संजय भारती की रिपोर्ट। पलामू में जब ऑर्केस्ट्रा का स्टेज सजा तो तीन बालाओं संग मुखिया जी भी ब्रेक डांस करने लगे तो जनता मुखिया जी का डांसर अवतार देखकर दंग रह गई। सुड़ी पंचायत में सजे रंग बिरंगे मंच पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ तीन सुंदरियां जलवे दिखा रही हैं और उनकी अदा पर फिदा दर्शक भी नाच रहे हैं और सीटी बजा रहे हैं। स्टेज पर म्यूजिक और लाइट की चकाचौंध के बीच तीनों सुंदरियां नाच रही हैं और ठुमके लगा रही हैं। तभी मशहूर भोजपुरी गाना मुखिया जी की धुन गूंजने लगती है और उसकी धुन सुनकर सुड़ी पंचायत के मुखिया लोकनाथ यादव खुद को रोक नहीं पाते और करने लगते हैं ब्रेक डांस। जनता कमेटी से मांग की कि मुखिया जी के नाच हम लोग को देखा हुआ बहुत दिन गुजर गया, से कृपया आप लोग मुखिया जी को एक बार स्टेज पर लाइए और एक बार उनका नाच हम लोग देखना चाहते हैं। नवरात्रि पर सूडी पंचायत में नवयुवक संघ की ओर से ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है, जिसके मंच पर एक तरफ तीन ऑर्केस्ट्रा गर्ल भोजपुरी गाने की धुन पर अदाएं दिखा रही हैं, तो उन तीनों डांसर से घिरे रंगीन मिजाज मुखिया लोकनाथ यादव भी ताल से ताल मिला रहे हैं। ये देखिए कैसे स्टेज पर मुखिया जी बिना रुके थिरकते जा रहे हैं। सूडी पंचायत की जनता भी अपने मुखिया का डांसर अवतार देखकर दंग रह गई। तो मैं जनता के बातों को सुनने के बाद सभी को मुझसे आग्रह किया तो मैं गया और जाकर स्टेज पर मैंने डांस किया। डांस को मैं आज नहीं कर रहा हूँ।
म्यूजिक डांस की ये महफिल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। तो सूडी पंचायत के मुखिया लोकनाथ यादव इस वायरल वीडियो के जरिए सोशल मीडिया के नए डांसिंग सेंसेशन बन गए हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। नालंदा में समर्थकों के मनोरंजन के लिए मुखिया पति ने बंद कमरे में ऐसी महफिल सजाई कि जहां हारमोनियम के धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने जमकर ठुमके लगाए। बंद कमरे में गीत और संगीत की धमाकेदार महफिल सजी हुई है। बेड पर दर्शकों की कतार बैठी हुई है और उन दर्शकों के सामने हारमोनियम की धुन पर सजी धजी बाला जलवे दिखाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है एकंगसराय के मडाक्ष पंचायत का। पंचायत चुनाव नजदीक आया तो कार्यकर्ताओं और वोटर का मनोरंजन करने के लिए मडाक्ष पंचायत के मुखिया के पति गुड्डू चौधरी ने ऐसी महफिल सजाई है जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। ये देखिए, इस बेड पर मडाक्ष पंचायत के ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। इनमें से हर कोई मुखिया के पति का समर्थक है और उन्हीं समर्थकों को खुश करने के लिए जब रंगारंग जलसा हुआ तो संगीत की धुन पर नचनिया नाचने लगी और मुखिया पति के समर्थकों को खुश करने के लिए जलवे दिखाने लगी। एक के बाद एक ठुमके लगाने लगी और उन ठुमकों पर हर कोई फिदा होने लगा। वोटर के मनोरंजन के लिए बंद कमरे में हुआ नचनिया का नाच सोशल मीडिया में चर्चित हो रहा है। पांच साल तक नेताजी जनता से दूर रहे, लेकिन जब फिर से चुनाव की घड़ी नजदीक आई तो जनता को भरमाने और वोट का जुगाड़ करने के लिए कहीं महफिल सजाई जा रही है तो कहीं डांसर का डांस कराया जा रहा है। लेकिन ये ओछी हरकत वायरल वीडियो के जरिए हर किसी तक पहुंच रही है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। भागलपुर में बंद कमरे में दो हसीनाओं संग नशे में धुत मुखिया जी ने खूब ठुमके लगाए। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए हैं। अश्लील गानों की रंगीन महफिल, नशे का सामान और दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल का डांस। ये है रोशनपुर पंचायत के रंगीन मिजाज मुखिया जी विकेश कुमार बिक्कू, जो एक कमरे में नशे में धुत होकर दो डांसर संग झूमते नजर आ रहे हैं। कभी अश्लील गानों के धुन पर ठुमके लगा रहे हैं तो कभी दोनों बालाओं संग थिरकते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल इस वीडियो में मुखिया जी का ये नशीला अंदाज हर किसी को हैरान कर रहा है। रोशनपुर के जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ गांव और पंचायत के विकास के लिए इन्हें मुखिया बनाया था। इलाके की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सिर पर ऐसा नशा चढ़ा है कि जनता से किए वादे भूलकर दो बालाओं संग आशिकी जमा रहे हैं। ये देखिए कैसे मदहोशी छाई हुई है कि मुखिया जी के पांव लड़खड़ाए जा रहे हैं और दोनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल उन्हें बड़ी मुश्किल से संभालने की कोशिश कर रही है। वायरल वीडियो में दो सुंदरियों संग रजनीकांत बने मुखिया विकेश कुमार बिक्कू इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। मुखिया जी का डांसर अवतार हर किसी को हैरान कर रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। गढ़वा में माता के जागरण की आड़ में अश्लील नाच गाने की महफिल सजी, जहां एक नहीं दो नचनिया नाची तो मनचले डांसर्स पर नोट उड़ाने लगे। चपकली गांव में देर रात माता के जागरण का मंच सजा है। भक्तों की भीड़ देवी के गीतों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तभी जोर शोर से भोजपुरी गाने गूंजने लगते हैं और उसकी धुन पर नचनिया का नाच शुरू हो जाता है। जागरण के लिए सजे इसी स्टेज से भक्ति की धारा बहने वाली थी, लेकिन
आयोजकों ने भक्ति गीतों की बजाय अश्लील गानों की ऐसी बयार बहाई कि उसकी धुन पर नाचती गाती ऑर्केस्ट्रा गर्ल हर किसी का दिल लूटने लगी। तो ये मंचला उस डांसर पर नोटों की बारिश करने लगा। ये देखिए ऑर्केस्ट्रा गर्ल पर कैसे नोट पर नोट लुटाए जा रहा है ये सरफिरा। नवरात्रि पर सजे भक्ति जागरण के मंच पर जैसे ही दो नचनियां नाचने लगी, वैसे ही कई सिरफिरे दर्शक दीर्घा से उठकर स्टेज पर पहुंच गए और दोनों डांसर संग ठुमके लगाने लगे। ये देखिए दोनों डांसर नाच रही हैं, झूम रही हैं और अपनी अदाओं से दर्शकों पर बिजली गिरा रही हैं। तो दोनों डांसरों के बीचों बीच घिरा ये सिरफिरा भी संग संग नाच रहा है, अश्लील गानों की धुन पर झूम रहा है और माता के जागरण का खुलेआम मखौल उड़ा रहा है। भक्ति जागरण की आड़ में सजी अश्लील नाच गाने की महफिल रात भर जमी रही, जहां दर्शक फरमाइश पर फरमाइश करते रहे और उस फरमाइश पर सजी धजी डांसर झूमती रही और ठुमकती रही। तो संग संग मंचले भी मचलते रहे और नचनिया पर नोटों की बारिश करते रहे। लेकिन देवी के जागरण के नाम पर तमाम कायदे कानूनों को तोड़कर सजी इस महफिल ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। जमुई में जब पत्नी मुखिया बनी तो मन्नत पूरी होने की खुशी में पतिदेव दंडवत प्रणाम करने लगे और गली मोहल्ले से रेंगते हुए ईश्वर के दरबार में मत्था टेका। घुटनों के बल दंडवत हुए और एक डग बढ़े, फिर जमीन पर दंडवत हुए और एक कदम और आगे बढ़े और इस तरह दंडवत होते हुए बाबा कोकिला चंद के दरबार में मत्था टेका मुखियापति कल्याण सिंह ने। जनता से मिले वोटों की बदौलत पत्नी अंजनी सिंह भले ही मुखिया बनी है, लेकिन मुखियापति की स्वयं भू कुर्सी तो पतिदेव के ही पास रहेगी। इसलिए जब ऊपर वाले से मांगी मन्नत पूरी हुई तो घर से दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक पहुंचे मुखियापति कल्याण सिंह। और बाबा ने हमारी मनोकामना पूर्ण की और वो मुझे जीत मिली। तो उसके अगले सुबह ही मेरे पति दंडवत देते हुए बाबा कोकिल के मंदिर में पूजा करने गए। हाल ही में जब पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी तो पत्नी अंजनी सिंह को मुखिया बनाने के लिए पति कल्याण सिंह ने पूरा जोर लगा दिया। गली मोहल्लों में जोर शोर से अभियान चलाया गया, हर किसी के सामने हाथ जोड़े और जब चुनाव परिणाम आया तो प्यारी दुलारी पत्नी अंजनी सिंह गंगरा पंचायत की मुखिया बन चुकी थी। ऊपर वाले ने मुंह मांगे मुराद पूरी कर दी तो पतिदेव भी जमीन पर दंडवत हो गए और गली मोहल्लों से रेंगते हुए बाबा कोकिल चंद के दरबार में हाजिरी लगाकर ही माने। जिस दिन नॉमिनेशन करने जा रहे थे उस दिन ही मन्नत मांगे थे कि अगर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है तो हम अगली सुबह दंडवत देते हुए आपके दरबार में आएंगे। पत्नी के प्यार में पति क्या क्या नहीं कर डालते, लेकिन यहाँ तो पत्नी के हाथ में गांव की सरकार की बागडोर ही आ गई है। तो खुशी के मारे पतिदेव कभी पैरों पर रेंग रहे हैं तो कभी ईश्वर के दर पर मत्था टेक रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। भागलपुर में दुर्गा मेला घूम रहे बीजेपी विधायक ललन कुमार भुंजी की दुकान पर बैठ गए और सजा ली दुकान। विधायक जी का ये निराला अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
भूजे से भरे बर्तन पर नमक की बरसात हो रही है। किस्म किस्म के मसालों का तड़का लग रहा है। चना, मूंगफली और मूढ़ी के ढेर पर और ऊपर से नींबू की खट्टी बूंदे भी बरस जाए तो फिर कहना ही क्या। और उस मिश्रण को आपस में मिलाइए और लीजिए, तैयार हो गया कुरमुरा और मुरमुरा भूजा। आप भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए। लेकिन ये कोई मामूली भूजा नहीं, बल्कि नेताजी के हाथों से बनी भूजे की प्लेट है। जाहिर है उसका स्वाद भी कुछ निराला ही होगा। इस वायरल वीडियो में भूजे पर तड़का लगाते नजर आ रहे हैं पीरपैंती के बीजेपी विधायक ललन कुमार। दरअसल नेताजी दुर्गा पूजा पर लगे मेले में घूम रहे थे। वहां बीजेपी समर्थक की भूजा दुकान दिख गई तो खुद को रोक नहीं पाए और उस दुकान पर खुद आसन जमा लिया। अपने हाथों से भूजे को मिलाया, कई किस्म के मसालों की छौंक लगाई और जैसे ही चटकदार भूजा तैयार हुआ, खुद भी खाया और अपने समर्थकों को भी खिलाया। जनता का सुख दुख बांटने वाले नेताजी का भूजा बनाने का ये अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जो कोई भी नेताजी का नया रूप देख रहा है, दंग हो जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। भागलपुर में बिहार बॉक्सिंग चैंपियनशिप का अखाड़ा सजा, जहां बिहार की बहादुर बेटियों ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर दिखा दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ये जाबाज बेटियां हैं, ये फौलाद बेटियां हैं, ये वो बहादुर बेटियां हैं जो चाहे तो एक पंच से पत्थर पिघला दे, जो चाहे तो पल भर में पहाड़ झुका दे। हबीबपुर में जब बिहार बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ तो भागलपुर से लेकर बक्सर और सारण से लेकर मुंगेर की बॉक्सर बेटियों ने अपने एक एक पंच से हर किसी का दिल जीत लिया। चुस्ती फुर्ती और दमखम से लबरेज ये पहलवान बेटियां बॉक्सिंग के रिंग में एक दूसरे से भिड़ती रही और पंच बरसाकर विरोधियों को धूल चटाती रही। बच्चों की अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ जो भी बच्चे खेलेंगे उसको अभी गवर्नमेंट जॉब में इसको प्रेफरेंस दिया गया है। जो भी बच्चे यहाँ से खेलेंगे उनको जो सर्टिफिकेट्स मिलेगी उनको वैलिड होगी। खेल और खिलाड़ियों की धरती रही बिहार में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। सीमित संसाधन और घनघोर निराशा के बावजूद जब हौसलों से लबरेज ये खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो उनके पंच देखकर दर्शक खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। बिहार बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने इन दमदार बेटियों को वो मंच दिया जहां इन फौलाद बेटियों ने पूरा दमखम तो दिखाया है, गोल्ड मेडल पर पंच भी जमाया। ये दो कैटेगरी के लोग यहाँ खेलेंगे, जिसमें कि सीनियर वुमेन्स की नेशनल की टीम जानी है। इसके लिए जो यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको आगे के लिए भेजा जाएगा। बॉक्सिंग के रिंग में हौसले से लबरेज बेटियों का दमदार पंच देखकर आज हर कोई यही कह रहा है कि बिहार की बेटियां सचमुच किसी से कम नहीं हैं। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।